हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और पिछली वीडियोस में हम लोग बाकी सारे पार्ट फिनिश कर चुके हैं। ऊपर आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर जो चौथा पार्ट है और आखिरी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, वो फिनिश करने वाले हैं, और इसके बाद अगली वीडियोज़ में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलनी शुरू हो जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा होगा, और ये जो क्वेश्चन है ये अभी तक का थोड़ा अच्छा खासा टफ लेवल का है। जो भी हमने अभी तक करे हुए हैं 3 क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की इसे कोशिश करना। तो शुरू करते हैं। और जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास वो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जिसको एक यूनिफॉर्म स्पीड में 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। यानी कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डी है वो है मेरे पास 480 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। ठीक हो गया। आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आगे कहते हैं, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर घटा देते हैं। अब देखो ओरिजिनल स्पीड कितनी है वो हमें नहीं पता, ठीक है, बट ये कहता है कि 8 घटा दो। ठीक है, तो किस में से घटाएंगे? जब हम कुछ लेट करेंगे, और यहाँ पे हमें करना भी यही है। लास्ट में बोल रहे हैं ना, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमें ज़रूरत है कि यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं लेट क्या करूँगा, ट्रेन की स्पीड को लेट करूँगा कितनी, x किलोमीटर पर आवर। तो इसी x में से हम क्या घटा रहे होंगे, स्पीड घटा रहे होंगे, कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। जब हमें इस इंफॉर्मेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तब इस बात का यूज होगा। अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब देखो, अगर हम स्पीड घटा रहे हैं तो ऑफकोर्स जर्नी कंप्लीट करने में हमारा जो टाइम है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही बात कह रहा है, यहाँ पे 3 घंटे बढ़ जा रहे हैं अगर हम अपनी स्पीड 8 किलोमीटर घटाते हैं तो। उसके बाद कहता है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। वही सेम बात, हमें क्या करनी है, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। अब देखो, मैंने ट्रेन की स्पीड कितनी मान ली है, x किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद मैं जो भी रिलेशन बनाऊंगा ना, x के रिस्पेक्ट में ही बनाऊंगा, इससे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि हमें किसके साथ डील करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। पिछले हर एक क्वेश्चन में मैं यही सेम बात आपको बताते हुए आ रहा हूँ। तो क्या करोगे, आपने ले लिया है x, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये चीज़ हमें पता है। डिस्टेंस मुझे पता है कि 480 किलोमीटर लेना है, तो यानी कि जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे तो लिख दिया जाएगा 480। अब देखो स्पीड कितनी लोगे, स्पीड जो हमें लेनी है वो कितनी लेनी है, 8 किलोमीटर घटानी है ओरिजिनल स्पीड से। और जो ओरिजिनल स्पीड है, यानी कि जो ट्रेन की स्पीड हम लेके चल रहे हैं वो x ले रहे हैं, तो स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, x माइनस 8 हो जाएगी। अब जो डाउट होता है, या फिर मैं कहूँ जहाँ पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को सबसे ज़्यादा, वो आती है कि अब टाइम के लिए कैसे डील करें, क्या करें इनटू में। क्योंकि उसने बोला है जो हमारे पास टाइम है वो 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। अब 3 घंटे किस में ऐड करूँ, उसके लिए मेरे पास कुछ ना कुछ टाइम तो होना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम कोई दूसरा वेरिएबल कंसिडर कर ले, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ये जो 3 है इसको ऐड कहाँ पे करें, तो देखो कैसे करना है। अब देखो, इसको थोड़ा सा मैं अलग से सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। टाइम क्या होता है, इसी रिलेशन से देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। अब जब मेरे पास ओरिजिनल डिस्टेंस पड़ी है, कितनी है, 480 है। ओरिजिनल कहने का बस इतना मतलब है जो हमें कवर करनी है। और जो स्पीड हम लेट करके चले हैं एक्स एस की, यानी कि स्पीड वो कितनी है, एक्स है। तो क्या यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन नहीं मिला क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और जो डिस्टेंस है वो है 480, और जो मेरे पास स्पीड है वो एक्स है। तो यानी कि ये मेरे पास निकल चुका है टाइम जो ट्रेन ने क्या करा है, स्पेंड करा है, जब वो 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था एक्स स्पीड से। और इसी टाइम में हमारे पास क्या करना पड़ेगा, 3 घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। इस बात को मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटू 480 अपॉन एक्स प्लस 3। यहाँ पे सब कुछ क्या हुआ है, देखो 480 इज इक्वल टू, रिलेशन हमारे पास किसके साथ डील कर रहा है, जब हमने स्पीड घटाई है, कितनी घटाई है, 8 किलोमीटर, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इनटू किसके साथ करूँगा, उस टाइम के साथ करूँगा जब हमारे पास 3 घंटे बढ़ जा रहे हैं। तो उसके लिए मुझे ओरिजिनल टाइम चाहिए था। ओरिजिनल टाइम यानी कि जब मेरे पास डिस्टेंस 480 ट्रैवल करनी है और स्पीड मेरे पास x पड़ी हुई है, तो उस ओरिजिनल टाइम कितना आ रहा है, 480 अपॉन एक्स आ रहा है।
इसी ओरिजिनल टाइम में हम 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब स्पीड 8 किलोमीटर घट रही है तो टाइम कितना लग रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 3 घंटे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये कंप्लीट मैंने रिलेशन लिख दिया। बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है टाइम वाली बात जो मैंने बताई है, क्योंकि अगर आपको टाइम ऐसे करके निकालना है फिर उसमें ऐड करना है 3 को, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व बस अब हमें क्या करना है, ये सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, ओपन कर दो ब्रैकेट, x को 480 अपॉन x के साथ मल्टीप्लाई करो तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 480 बचेगा। फिर x को 3 के साथ करेंगे तो प्लस का 3x बचेगा। -8 को इसके साथ करेंगे माइनस का, देखो 8 इंटू 480 0, 64, 6, 32, 3840 हो जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, इसको मत भूलना क्योंकि इसको पूरे को मल्टीप्लाई करा है। और माइनस का 8 3 के साथ होगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 480 से 480 कैंसिल आउट, यहाँ पे 0 इज इक्वस टू 3x माइनस का 3840 अपॉन x, माइनस का कितना है 24 है। इस 24 को पहले तो इक्वस टू के इधर भेज देते हैं तो इधर प्लस का हो जाएगा। इस वाले में एलसीएम ले लेना, देखो ये 1 है, ये x आएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3840, क्योंकि x डिवाइड होगा 1 ही बचेगा। इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 24x इज इक्वस टू कितना 3x² माइनस का 3840। अब यहाँ पे इस 24x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाता हूँ, ये हो गया 3x² माइनस का 24x माइनस का 3840 और इक्वस टू में कितना रहेगा 0। 3 मुझे दिख रहा है कि कॉमन लिया जा सकता है तो x² 3 बाहर लिखा, माइनस का 8x माइनस का इसको डिवाइड करो 1, 2 जा 6, 4, 8, 3 जा 24, 0 इज इक्वस टू 0। तो मल्टी डिवाइड करने पे 3 को इससे डिवाइड करने पे 1280 आ रहा है, 3 उधर भेज दिया तो x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वस टू 0। ये हो गई मेरे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करने को मांग रहा था तो वो फाइंड आउट करी है। अगेन यहाँ पे सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो स्टेप रहता है वो ये वाला हिस्सा रहता है कि टाइम हमें कैसे निकालना है। 480 अपॉन x करा और उसमें 3 को ऐड करा, तो सॉल्व करने पे वही इक्वेशन बनेगी जो हमारी बन रही है, यानी कि पीछे एनसीईआरटी में गिवन है। अब वहाँ पे जो गिवन है वो u के टर्म में गिवन है, यानी कि उसने वेरिएबल u माना है, हमने x माना है, तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करूँगा।